पहले हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8, जिसका क्या नेम था? अविकारी शब्द। क्या नेम था चैप्टर 8 का? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, जिसका क्या नेम था? अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में हम क्या पढ़ रहे थे? अविकारी शब्द के प्रकार पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पहला प्रकार क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा है? संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। दूसरा प्रकार कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, संबोधन व अव्यय कहलाते हैं। जैसे सीताराम के साथ वन को गए। जैसे सीता राम के साथ वन को गई। सीता राम के साथ वन को गई। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सीता राम के साथ वन को गए। तो इसमें अव्यय कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? साथ। ऐसे ही हम और उदाहरण देखेंगे इसके। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है। तो ऊपर क्या है? संबंध बोधक अव्यय। पेड़ के नीचे यात्री बैठे हैं। पेड़ के नीचे यात्री बैठे हैं। तो इसमें संबंध बोधक अव्यय क्या है? नीचे। क्या है? नीचे। घर के आगे छोटा सा चबूतरा है। घर के आगे छोटा सा चबूतरा है। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं। वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम के साथ वन को गए। सीता राम के साथ वन को गए। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है। पेड़ के नीचे यात्री बैठे हैं। घर के आगे छोटा सा चबूतरा है। घर के आगे छोटा सा चबूतरा है।
घर के पीछे, घर के पीछे एक मंदिर है। घर के पीछे एक मंदिर है। घर के पीछे एक मंदिर है। भीतर, सीप के भीतर मोती है। गांव के बाहर जंगल है। मेरा कार्य तुम्हारे द्वारा हो सकता है। पश्चिम की ओर हमारा खेत है। एशिया के मध्य भारत की भूमि है। मेरे विद्यालय के सामने एक बाग है। राम के आने के पहले मोहन चला गया। मोहन के आने के बाद राम चला गया। कहानी सुनने के पश्चात वह घर गया। मोहन के आने के बाद राम चला गया। चलो नीम की छाया तले बैठे। राम के पास अपार धन है। इसी प्रकार बिना निमित्त परे प्रतिकूल निकट सिवाय अतिरिक्त रहित अलावा बगैर हटकर मात्र घर पर्याप्त तक के बदले भरोसे लायक भांति खातिर मार्फत बाहर भीतर बीच द्वारा संबंध बोधक अव्यय है। क्या है ये संबंध बोधक अव्यय है? क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अगला प्रकार। अगला प्रकार कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। अगला प्रकार कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जो अव्यय दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे राम और मोहन आ रहे हैं। जैसे राम और मोहन आ रहे हैं। राम आ गया। राम आ गया। पर मोहन नहीं आया। राम आ गया पर मोहन नहीं आया। समुच्चय बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद है। समुच्चय बोधक के निम्नलिखित भेद है। कौन कौन से हैं समुच्चय बोधक के भेद? कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? संयोजक। पहला कौन सा है समुच्चय बोधक अव्यय का भेद? संयोजक। संयोजक दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय और एव तथा आदि संयोजक अव्यय है। जैसे संयोजक अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय और एव तथा आदि संयोजक अव्यय है। क्या है संयोजक अव्यय? और एव तथा आदि क्या है? संयोजक अव्यय है। संयोजक अव्यय जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे। राम और लक्ष्मण भाई थे। तो ये क्या है? संयोजक अव्यय का उदाहरण है। संयोजक अव्यय किसको कहते हैं? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय और एव तथा आदि संयोजक अव्यय है। और एव तथा आदि संयोजक अव्यय जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे।
ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे संयोजक अव्यय के भेद, सॉरी समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक में पहला भेद कौन सा है? पहला भेद है संयोजक, और अगला भेद हम कल पढ़ेंगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों। आज आपको क्या करना है? आज आपको संबंध बोधक के बारे में अच्छे से पढ़ना है, समुच्चय बोधक के बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके, और इसका पहला भेद संयोजक अव्यय के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।